lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो एक बात समझो, जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे हम एज अ कंज्यूमर सोचते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो मैं कम परचेज करूंगा, प्राइस कम होंगे तो ज़्यादा परचेज करूंगे ना, एंड ऑल। लेकिन जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एज अ प्रोड्यूसर थिंक करना है, एज अ सप्लायर और एज अ प्रोड्यूसर, कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्ट होगा। तो आप खुद सोचो, अगर किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो आप ज़्यादा उसको सेल करना चाहोगे, तो आप अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दोगे, और प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो सप्लाई आप डिक्रीज कर दोगे, राइट। कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब इसकी सप्लाई करेंगे। तो यही पॉजिटिव रिलेशनशिप किसका होता है, प्राइस एंड सप्लाई का। पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व और उसका स्लॉप, जो कि हम इस क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें डिटर्मिनेशंस वाले हो जाएंगे 8 पॉइंट, जो हम फंक्शंस वाला पढ़ते थे, ठीक है। फिर एक क्लास में हम लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे, एक में चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और एक में इलास्टिसिटी के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई होता क्या है, देखो एक बात समझो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। पहले तो ये समझो क्यों, क्योंकि सप्लाई एंड स्टॉक में क्या फ़र्क है। स्टॉक तो हो गया जब मेरी किसी चीज़ की फैक्ट्री है, कंपनी है, बिजनेस है, तो उस चीज़ का मैंने जितना स्टॉक अपने पास रखा हुआ है वो सारा स्टॉक हो गया। उसके बाद उस स्टॉक में से जितना पार्ट मैं सेल करने के लिए आज इसी टाइम पे प्रेजेंट में रेडी हूँ कि मुझे ये सेल करना है, ऑफर कर रही हूँ मैं सेल करने के लिए, वो हो गई सप्लाई। बात समझ आई। स्टॉक तो होगी सारी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3000 यूनिट्स किसी चीज़ की स्टॉक बना के रखा है, उसमें से 1000 यूनिट्स मैं आज ऑफर टू सेल कर रही हूँ, तो 1000 यूनिट सप्लाई हुए और 3000 यूनिट मेरा स्टॉक हुआ, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मेन डिफरेंस है। सो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। सो सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू various supply of a commodity refers to various quantities of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time, and there is a difference between supply and stock, जो मैंने आपको अभी बताया। supply and stock में क्या difference है, देखो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज सप्लाई एंड स्टॉक को हम सेम वे में यूज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनका डिफरेंट मीनिंग है। स्टॉक का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी जो प्रोड्यूसर के पास या फर्म के पास अवेलेबल है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक में दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि जो हमने बना दिया प्रोडक्ट प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर सेल के लिए भी। लेकिन सप्लाई क्या है, सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस। एट प्रेजेंट वो कितना रेडी है सेल करने के लिए। सपोज करो स्टॉक ऑफ व्हीट विद द प्रोड्यूसर कितना है, 100 टन है, प्रिवेलिंग प्राइस 500 पर टन है। तो अगर प्राइस जो है, इस प्राइस पे प्रोड्यूसर 10 टन ही बेचना चाहता है, तो सप्लाई कितनी हुई, 10 टन ओनली। और प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देगा, 50 कर देगा। समझ आया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। क्या, so supply refers to different quantity of a commodity with the producer is ready to sell at a different possible prices of that commodity. stock का मतलब क्या है, total quantity of the commodity available with the producer for the present or future. supply एक flow concept है, क्योंकि during the year हम पढ़ते हैं, और stock एक flow concept नहीं है, क्योंकि ये stock concept है। stock क्या है, stock concept कि हम at a point of time पढ़ते हैं। supply हमेशा प्राइस से रिलेटेड है, स्टॉक प्राइस से रिलेटेड नहीं है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। सो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड भी सेम वैसे ही जैसे हम डिमांड और डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक टेबल है, तो 5 जब प्राइस था तो एक प्रोड्यूसर 0 यूनिट उसको बेच रहा है, लेकिन जैसे 10 प्राइस हुआ तो उसको 10 यूनिट सेल करने के लिए ऑफर कर दिया उसने। जैसे 15 यूनिट प्राइस हुआ तो 20 बेचने लग गया, और 20 यूनिट प्राइस हुआ तो 30। ये सारे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई। एक प्राइस के अकॉर्डिंग, एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितने यूनिट्स जो है ऑफर करने के लिए, सेल करने के लिए रेडी है प्रोड्यूसर, सप्लाई करने के लिए रेडी है, तो वो क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। और मैं अगर पूरा पढ़ूँ, पूरे का रिलेशनशिप देखूँ, तो ये आ गया हमारा सप्लाई। समझ आया, ठीक है। सो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस है, कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच इज प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस। लेकिन सप्लाई क्या है, वेरियस क्वांटिटी प्रोड्यूसर रेडी है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। जो मैं पूरा टेबल को बता देती हूँ, पूरा रिलेशनशिप शो कर देती हूँ, वो सप्लाई है। सो सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो प्रोड्यूसर रेडी है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे, और क्वांटिटीज के साथ आ जाएगा स्पेसिफिक वर्ड कि स्पेसिफिक प्राइस पे वो कितने यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है। ये बात समझ आई।
फिर आ गया सप्लाई शेड्यूल। मैंने आपको बताया शेड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल आजकल चल रहा है। तो स्केड्यूल होता क्या है, सिक्योर्ड, जब भी वर्ड आ जाए स्केड्यूल तो एक टेबल होता है जो वो वेरियस क्वांटिटी को शो करता है, कमोडिटी जो वो सेल करना चाहते हैं। जब हम किसी रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो शेड्यूल बन जाता है। दो तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, जब एक सिंगल सप्लायर उस फॉर्म उस यूनिट को, उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए बात कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट। तो जैसे एक यहाँ पे है कि अगर प्राइस गुड्स के ये चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी उसकी, राइट। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, उस प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर हैं सबकी सप्लाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन गया, मार्केट सप्लाई। यही था ना, डिमांड में भी यही पढ़ा था, कुछ डिफरेंस नहीं है, बढ़ रहा है और ये बी है, ये ए का था, ये बी का है, राइट। तो ये दोनों को प्लस करके मेरा क्या बन गई, मार्केट की सप्लाई बढ़ गई। सो क्या कहता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल या इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल वर्ड आ गया ना, प्रोड्यूसर ऑफ मार्केट इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। और वहीं पे अगर वर्ड मार्केट आ जाए तो टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, ऑल द फर्म्स और प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री आर रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी, राइट। और यही आ जाएगा कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है, जब किसी शेड्यूल को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो कर्व बन जाएगी। सो सप्लाई कर्व ग्राफिक प्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल की, जो बताता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो वो भी दो होगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कब होगा, जब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्राफ में शो कर देंगे। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल कब होगा, जब मार्केट की ए और बी के दोनों को प्लस करके शो कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा मार्केट सप्लाई कर्व हो गया। पॉजिटिव रिलेशन है ही है तो ये हमेशा अपवर्ड स्लॉपिंग बनेगा। इजी, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो स्लॉप क्या होगा, स्लॉप होगा पॉजिटिवली रिलेटेड। तो हमें पता है नॉर्मली क्या होता है, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली रिलेटेड होती है प्राइस से, सो इसीलिए क्या होता है, वो अपवर्ड स्लॉपिंग होती है। अभी तक आपको यही पढ़ना है। तो इतना कीजिए इस क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई फंक्शन। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.